में आज 1 मई है और बहुत सारे बदलाव आज होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है। और पहला असर दिखना भी शुरू हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। राहत यहां पर यह है कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में महंगा हो गया है। आज से 933 रुपए की भारी बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर में दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी नई कीमत 3071 रुपए 50 पैसे होगी। तो बड़ी बढ़ोतरी की गई है 993 रुपए की। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब महंगा हो गया है। नई कीमत 3071 रुपए 50 पैसे 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब महंगा हो गया है, क्या ज्यादा जानकारी? रंजना, बिल्कुल देखिए, महीने की शुरुआत में एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि लोगों को लगा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो वाला है उसके दामों में 933 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। और ये बढ़ोतरी लगभग यानी 1000 रुपए की बढ़ोतरी है और इससे काफी बड़ा असर जो है वो कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को पड़ने वाला है। और अब दिल्ली में इसकी कीमत जो है वो 3071.5 रुपए हो गई है। तो जाहिर तौर पर कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी से इसका असर कहीं ना कहीं ढाबा मालिकों को तो पड़ेगा ही, लेकिन जो उन ढाबों में खाना खाने के लिए लोग जाते हैं उन पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। तकरीबन 1000 रुपए की कीमत जो बढ़ाई गई है, इसकी वसूली अब ढाबा मालिक जो है वो आम जनता से ही करते हुए नजर आएंगे। तो जो खाने पीने के दाम है उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ मामूली अंकों की बढ़ोतरी जो है देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब बाहर से खाना खाना और भी ज्यादा महंगा हो गया है, चाहे वो ढाबा हो चाहे वो रेस्टोरेंट हो। अब भारी कीमत अब आम जनता को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, पहले ही हमने देखा था जिस तरह से मिडिल ईस्ट की जो जंग चल रही है उसके कारण भी कई बार सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई और कई जगह तो एलपीजी की शॉर्टेज भी देखी गई। उसके बाद कई दुकानों ने जो है अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए थे कि खाना जो है अब से महंगा मिलेगा। और आज क्योंकि महीने की शुरुआत में ही एक बड़ा झटका जो है वो लगा है, तकरीबन 1000 रुपए 993 रुपए की बढ़ोतरी से, तो जाहिर तौर पर इससे खाना जो है महंगा होगा। और ये केवल 19 किलो वाला ही नहीं, बल्कि जो 5 किलो वाला फ्री ट्रेड FTL LPG सिलेंडर होता है, छोटू सिलेंडर जिसे कहा जाता है, उसके दाम भी जो है बढ़ाए गए हैं। इस बदलाव के पीछे, इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है विशाल? देखिए, अगर स्पष्ट कारणों की बात करें तो वैसे भी हर महीने की शुरुआत में जो तेल कंपनियां हैं वो अपने दामों में जो है इजाफा करती है। ये दाम जो है रिवाइज होकर पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, जिस तरह से ईरान का और अमेरिका का जो संघर्ष जो अभी तक बरकरार है, उसकी वजह से जो तेल की खपत है वो कहीं ना कहीं उसमें शॉर्टेज भी देखी गई थी। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, पूरा स्टॉक हमारे पास है। बावजूद इसके लगातार जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके सीधा कारण कहीं ना कहीं जो जंग है ईरान और इजराइल के बीच, उसी को माना जा रहा है। विशाल, जब से ये जंग शुरू हुई है, मिडिल ईस्ट का जो तनाव है उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर हम देख पा रहे हैं। और भारत के अगर ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो तेल गैस का संकट जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब लेकिन इस बीच सरकार का दावा यह है कि स्टॉक पूरा है। फिर इस बढ़ोतरी का कारण क्या बताया जा रहा है? क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट संकट है या फिर तेल कंपनियों ने अब तक जो नुकसान हुआ है उसे कवर करने के लिए ये फैसला लिया है? देखिए, कई कारण माने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण तो यही, जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट की जंग है उसका तनाव का असर जो निर्यात है या फिर उसमें काफी हमने देखा है कि उसके भी दाम बढ़ाए गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि काफी प्रभावित है अभी तक, उसकी वजह से भी जो कई स्टॉक है वो भारत पहुंचने में काफी देरी लग रही है या फिर काफी कम मात्रा में पहुंच पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि दामों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से जो तेल कंपनियों को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान झेलना पड़ा है और ये इसका सीधा असर, इसका भरपाई कहीं ना कहीं जनता से ही वसूला जा रहा है। विशाल, लगातार कहा जा रहा था क्योंकि महीने का पहला दिन है और कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। क्या सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने की भी संभावना है?
देखिए अभी फिलहाल सीएनजी और पीएनजी के दामों के लिए कोई भी रिवाइज शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से जो बदलाव हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग चीजों में, तो ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि और भी चीजों के दाम आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की भी संभावना है विशाल? बिल्कुल, देखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पूरी इससे प्रभावित है, और जब मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है किसी भी देखी जाती है, तो उसका सीधा असर भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर पड़ता है, और पेट्रोल के साथ साथ डीजल, गैस, सभी चीजों के दामों में जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जाता है। तो अभी फिलहाल पेट्रोल के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर के दाम 19 किलो वाले जो बढ़ाए गए हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के साथ भी कुछ ऐसा ही स्थिति देखने को मिल सकती है। बिल्कुल विशाल, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है, यहाँ थोड़ी राहत जरूर है। देखिए बिल्कुल, घरेलू सिलेंडर जो है उसके दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। जो 14 किलो वाला सिलेंडर था, फिलहाल तो घरेलू उपभोक्ताओं को जो हम कह सकते हैं यहाँ पर राहत बरकरार उनकी है, लेकिन जो आम लोग हैं जो कि बाहर काम करते हैं, बाहर ही उन्हें खाना खाना होता है होटलों से लेकर, उनके लिए काफी परेशानी का तो यहाँ पर ये बन सकता है। चलिए बने रहिएगा विशाल, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।